Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the eye lens induction, or we also can say it as cellular interactions during the development of the eye. So firstly हम eye lens induction में कुछ जनरल टर्म्स और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. देखो फर्स्टली यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब भी हम वर्टिब्रेट आई की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट आई में दो तरह के आपके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फर्स्टली इन वर्टिब्रेट आई वी हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू. कौन से दो टिश्यू होते हैं? एक होता है आपका कॉर्नियल टिश्यू एंड सेकेंड वन आपका आता है दैट इज द लेंस टिश्यू. जो आपके कॉर्नियल टिश्यू होते हैं, कॉर्नियल टिश्यू का मेन काम क्या होता है? टू ट्रांसमिट द लाइट. ठीक है, मेनली फ्रॉम द कॉर्नियल टिश्यू व्हाट विल हैपन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट विल अकर थ्रू दिस टाइप ऑफ द टिश्यू. और सेकेंड है आपका लेंस टिश्यू. तो लेंस टिश्यू से मोस्टली क्या होती है? फोकसिंग का काम होता है. लाइट की जो फोकसिंग होगी दैट इज बाय द लेंस टिश्यू. एंड ऑल्सो जो हमारे मसल टिश्यूज हैं वो भी इस फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट लाइन में आपको यही चीज गिवन है कि वर्टिब्रेट आई में जो लाइट ट्रांसमिशन का काम है वो हो रहा है आपका ट्रांसपेरेंट कॉर्नियल टिश्यू के थ्रू, और जो लाइट फोकसिंग का काम है दैट अकर्स बाय द लेंस टिश्यू. एंड the diameter of the lens it is controlled by the muscle tissue. नाउ ये जो सारा अरेंजमेंट है, ये जो कोऑर्डिनेशन है टिश्यूज का टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज द विजिबिलिटी इन दिस eye lens इंडक्शन. तो यहाँ पे ये जो सारा कोऑर्डिनेशन है या जो हमारे टिश्यूज की अरेंजमेंट है इन द ऑर्गन दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ फिनोमेना कॉल्ड एज द इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन को हम यहाँ पे प्रोक्सिमेट इंट्रैक्शन भी बोलते हैं. सिंपल है यहाँ पे कि हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं. ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ द सेल्स. one type of the cell is basically influencing the another type of cells to change its form, to change their mitotic rate or to change their fate. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन, और इसी इंडक्शन के थ्रू जो है हमारा आई लेंस डेवलपमेंट होता है. And this process is also called as the proximate interaction, where one group of the cell is responsible for changing the fate of this second group of the cell. ठीक है, वो चेंजेस कैसे होते हैं कि मान लो ये वाला जो ग्रुप है सेल्स का, ये इस बी ग्रुप ऑफ सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा है फॉर चेंजिंग देयर शेप, फॉर चेंजिंग देयर फेट और फॉर माइटोटिक रेट. तो इस तरह के चेंजेस आते हैं. नाउ जब भी हम अप्रोक्सीमेट इंटरेक्शंस की या इंडक्शन की बात करते हैं तो हमारे एटलीस्ट दो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो मेन वर्ड्स होते हैं. फर्स्ट मेन कंपोनेंट होता है आपका इंड्यूसर, यानी कि वो टिश्यूज जो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल चेंज द सेलुलर बिहेवियर ऑफ अदर टिश्यू. और दूसरा सेकंड कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका? दैट इज द रिस्पोंडर, जिसने रिस्पॉन्स देना है. तो यहाँ पे इस तरह से जो दो मैंने सेल्स बनाए थे, मान लो ये ए लिख दिया मैंने, इसको बी लिख दिया, तो ये ए वाला है, ये आपका इंड्यूसर है यहाँ पे, और बी ने रिस्पॉन्स देना है तो इसको हम बोल देंगे रिस्पोंडर. सो दिस इज द वेरी जनरल थिंग्स इन द eye lens induction. Now next, एक बहुत important point है which can be plotted as a question in your CSIR net exams, that not all the tissues can respond to the signal being produced by the inducer. यानी कि जो आपका इंड्यूसर है वो सिग्नल देगा, बट जरूरी नहीं है कि हर तरह के टिश्यूज जो हैं उन सिग्नल्स के लिए रिस्पोंड करें. ठीक है, हो सकता है कि कुछ टिश्यूज इन सिग्नल्स के लिए रिस्पोंड नहीं करते हैं. तो उसी के लिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है by taking the some transfer of the optic vesicle in Xenopus laevis. ठीक है, Xenopus को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. इसमें क्या किया गया कि ऑप्टिक वेसिकल को ट्रांसफर किया गया. ऑप्टिक वेसिकल को हम प्रिजम्पटिव रेटिना भी बोलते हैं, मींस इन फ्यूचर इट हैज टू फॉर्म द रेटिना.
तो इसे हमने ऑप्टिक वेसिकल्स को अलग अलग पोजीशन पे रखा। यू कैन सी हियर इन द फिगर, ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग जगह पे हम ऑप्टिकल वेसिकल को रख रहे हैं यहाँ पे। मीन्स हम इसको एक्टोपिक लोकेशंस में रखेंगे। एक्टोपिक लोकेशन का मतलब होता है, एक लोकेशन होती है जहां पे नॉर्मली ऑप्टिक वेसिकल की एक फिक्स पोजीशन जो होगी, ठीक है, वो होगी आपकी फिक्स नॉर्मल पोजीशन। एक्टोपिक का मतलब होता है जब हम किसी टिश्यू को उसकी नॉर्मल पोजीशन से हटा के कहीं और प्लेस कर दे तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्टोपिक लोकेशन। तो यहाँ पे वही चीज हम कर रहे हैं कि ऑप्टिक वेसिकल को उसकी फिक्स पोजीशन, उसकी नॉर्मल पोजीशन से हटा के हम कहीं और रख के देख रहे हैं कि उस एरिया के सेल्स सिग्नल्स के लिए रिस्पोंड करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस स्टेटमेंट इन द कंसिडरेशन दैट नॉट ऑल द टिश्यूज कैन रिस्पोंड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, यू कैन सी हियर इन द फिगर, फर्स्ट स्टेप में देखो ये हेड वाला पोर्शन है, ये ट्रंक वाला पोर्शन है। हेड पोर्शन में नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेंस बाय द ऑप्टिक वेसिकल, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन पे है वहीं पे है। तो यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्मल इंडक्शन हो रही है, जो नॉर्मल प्रोसेस होगा वो हो रहा है फॉर द आई लेंस फॉर्मेशन। सेकेंड जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमने अब ऑप्टिक वेसिकल को निकाल के कहाँ रख दिया, ट्रंक रीजन में रख लिया। अब एक जेन्युइन सी चीज है, आई फॉर्मेशन कहाँ होगी, हेड एक्टोडर्म वाले पार्ट में होगी, ट्रंक में तो आई फॉर्मेशन नहीं होगी ना। तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट हमने ऑप्टिक वेसिकल को जरूर हमने यहाँ पे रख दिया। इंड्यूसर ने सिग्नल भी दिए, मीन्स यहाँ पे इंड्यूसर का काम किसका है, ऑप्टिक वेसिकल का, उसने सिग्नल भी दिए दैट वी हैव टू स्टार्ट द आई लेंस इंडक्शन। बट यहाँ इस एरिया के जो टिश्यूज थे उन्होंने उन सिग्नल के लिए रिस्पोंड नहीं किया, ठीक है, दे विल नॉट रिस्पोंड टू दीज सिग्नल्स बिकॉज वहां पे ट्रंक रीजन में आई लेंस फॉर्मेशन होनी ही नहीं है। तो यहाँ से ये लाइन क्लियर होती है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टिश्यूज जो हैं सिग्नल्स के लिए रिस्पोंड करें। इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द पोजीशन कि हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ट्रंक रीजन में हम ऐड कर रहे हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। देन थर्ड स्टेप में क्या किया इन्होंने, थर्ड एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऑप्टिक वेसिकल को इसकी नॉर्मल पोजीशन से रिमूव कर दिया, जस्ट टू सी दैट कि अगर हम ऑप्टिक वेसिकल्स को रिमूव कर दे तो क्या लेंस फॉर्मेशन होगी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नो लेंस इज इंड्यूस। इट मीन्स ये तो क्लियर है कि ऑप्टिक वेसिकल जो है वही आई लेंस इंडक्शन करवा रहा है। देन फोर्थ में क्या किया उन्होंने, ऑप्टिक वेसिकल की जगह कोई और यहाँ पे टिश्यू इम्प्लांट करके देखा कि जस्ट टू सी दैट कि क्या कोई और टिश्यू भी सेम सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकता है विच आर नेसेसरी फॉर आई लेंस इंडक्शन। तो अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, नो इंडक्शन अकर्स। इट मीन्स दैट इट इज नेसेसरी कि ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंट हो आई लेंस इंडक्शन के लिए, एंड एज वेल एज इट शुड बी प्रेजेंट ओनली इन द हेड एक्टोडर्म रीजन। अगर ये ट्रंक में प्रेजेंट होगा तो ये भी कुछ नहीं कर सकता है। So all this description is given here. Let's start with the first point. Only the optic vesicle appears to be able to do this, therefore it is an inducer. Means यहाँ पे inducer का काम कौन कर रहा है, optic vesicle. However, if we place this optic vesicle beneath the ectoderm in abdomen region, ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म के ट्रंक रीजन में या एब्डोमेन रीजन में हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्टोडर्म रिस्पोंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑल द पॉइंट्स आर गिवन हियर। सिर्फ हमारा ये वाला एरिया जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा अच्छे से और यहाँ के टिश्यूज रिस्पॉन्स भी करेंगे, and this ability to respond to a specific inductive signal is called as the competence. यहाँ के टिश्यूज जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन सिग्नल्स के लिए, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉम्पिटेंस। Now starting with the eye lens induction, यहाँ पे जब भी हम आई लेंस इंडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात की अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में आई लेंस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल शुरू के स्टेजेस में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होती है, ठीक है, ब्लास्टुला के बाद जब गैस्ट्रुलेशन होती है मीन्स देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स। जब आपकी 3 जर्म लेयर्स बनती हैं यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
And as we know that all these three germ layers, they are already designed for the formation of different structures. एक्टोडर्म कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, मेसोडर्म जैसे हार्ट बना रहा है, इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है, एंडोडर्म कुछ आपके ग्लैंड्स बना रहा है। तो सेम वे में यहाँ पे मेन रोल किसका रहता है, एक्टोडर्म का, ठीक है, बिकॉज एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल ट्यूब बनाती है, ठीक है। फर्स्टली क्या होगा, एक्टोडर्म जो है ये न्यूरल ट्यूब बनाएगी, एंड दिस न्यूरल ट्यूब, इसका जो पोस्टीरियर वाली साइड होगी न्यूरल ट्यूब की, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड बना देती है पोस्टीरियर साइड, और जो इस न्यूरल ट्यूब की आपकी एंटीरियर साइड होती है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब, इट इज फर्दर कैपेबल टू फॉर्म ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन भी बना सकती है एज वेल एज ये आई भी बनाती है, ठीक है। और आई बनाने के लिए आपके कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का मेन रोल रहता है, जैसे नॉगिन हो गया, देन PARC6 हो गया, देन 6-3 एंड RX1। तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आई फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। So same thing is given here, that the ectoderm will form the neural tube, then neural tube का posterior part आपका spinal cord बना देगा, anterior part आपका brain बनाएगा as well as eye भी बनाएगा। Now आई जो है आपकी ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ये स्पेशलाइज एक्सटेंशन है एक तरह से ब्रेन की ही, तभी हमने लिखा कि एंटीरियर पार्ट जो है न्यूरल ट्यूब का वो ये दोनों स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपका कैसा ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन है, जिसका मेन काम क्या होगा, दैट इज टू सी द ऑब्जेक्ट्स, लाइट सेंसिंग, ऑप्टिकल सेंसिंग, ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट एंड डिस्प्ले ऑफ द लाइट। तो ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। और जो आई डेवलपमेंट है वो आपकी अर्ली स्टेजेस, अर्ली न्यूरल स्टेजेस में ही शुरू हो जाती है। मेन बिगनिंग कैसी होती है, दैट इज बाय द इवेजिनेशन ऑफ द डायनसेफ्लोन, ठीक है। हमारा जो डायनसेफ्लोन है, ब्रेन का एक पार्ट जो है, उसकी इवेजिनेशन शुरू हो जाती है, और वहीं से एक तरह से इस तरह से बल्ज आउट स्ट्रक्चर बनेगा विच विल लेटर फॉर्म द आई। अगर हम मैमल्स की बात करें तो वहां पे जो ऑप्टिक पिट बनता है वो एक मेन इंडिकेशन होती है फॉर द बिगनिंग ऑफ द आई डेवलपमेंट। और फिश और एम्फीबियन में बात करें तो वहां पे एक ऑप्टिक प्रिमोडिया का स्ट्रक्चर बनता है विच इज द मेन हॉलमार्क फॉर द आई डेवलपमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेप्स। वी हैव 3 स्टेप्स, जिसमें से आपके ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन होगी, सेकेंड में लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन, ये ओवी एंड एलपी हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इनको, and lastly we will see some interactions between the optic vessel and lens placode. So firstly हम देखेंगे optic vesicle formation। तो जब optic vesicle formation होती है ये बनती कैसे है, इवेजिनेशन से, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इवेजिनेशन होती है। आपके प्रिमोडियल सेल्स है, मान लो इस तरह से आपके कुछ ऑप्टिक प्रिमोडियल सेल है, ये कॉन्टिन्यू इवेजिनेट करते रहेंगे, और उस कॉन्टिन्यूस इवेजिनेशन से ही आपकी ऑप्टिक वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये फर्दर इवेजिनेशन जो है वो एक्सटेंड करेंगी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द नॉन न्यूरल सरफेस एक्टोडर्म, और एक इवेजिनेशन की वजह से आपका ऑप्टिक वेसिकल बन जाएगा। और ये जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म जो होगा, यानी कि जो न्यूरल सरफेस एक्टोडर्म जो होगा, ये अल्टीमेटली हमारा लेंस एंड कॉर्निया बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन मेसेंकाइम भी प्रेजेंट रहता है बिटवीन ऑप्टिक वेसिकल एंड सरफेस एक्टोडर्म, बट जैसे जैसे आई डेवलपमेंट होती जाती है ये जो मेसेंकाइम है इट विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, बिकॉज जो दो हमारे मेन स्ट्रक्चर हैं ऑप्टिक वेसिकल एंड सरफेस एक्टोडर्म, दे कम्स इनटू वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी, वो बहुत पास आप एक दूसरे के आते जाएंगे और इवेजिनेशन होती रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ से मेसेंकाइम जो है वो विद द आई डेवलपमेंट इट विल गेट डिस्प्लेस्ड। और जितने भी हमारे इंडक्टिव सिग्नल्स हैं बिटवीन द ऑप्टिक वेसिकल एंड सरफेस एक्टोडर्म, दे विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द
एक्टोडर्मल सेल्स इनटू द लेंस प्लेकोड, मतलब धीरे धीरे जो है आपके लेंस एंड कॉर्निया फॉर्मेशन में ये सारे इंडक्टिव सिग्नल्स हेल्प करेंगे। इंडक्टिव सिग्नल्स जैसे आपके BMP4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होगा, FGF8 प्रेजेंट होगा, ये जो है आपके फर्दर लेंस प्लेकोड बनाने में हेल्प करेंगे फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। सो हियर दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि हमारी कॉन्टिन्यूस इवेजिनेशन हो रही है प्रिमोर्डियल सेल्स की, और इस इवेजिनेशन से हमारे लेंस एंड कॉर्निया बनेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द some points of lens placode formation, then I will show this all to you with the help of a particular figure that what are the processes. देखो, अब लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, थिकनिंग ऑफ द हेड सरफेस एक्टोडर्म। जो आपका हेड सरफेस एक्टोडर्म है वो धीरे धीरे थिकेंड होता जाएगा एंड नाउ इट विल फॉर्म द लेंस प्लेकोड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेंस प्रोजेनेटर सेल्स। अब ये जो आपके लेंस प्रोजेनेटर सेल्स हैं बेसिकली यही आपके इन्वेजिनेट करते हैं, और इनकी इन्वेजिनेशन से क्या होगा, आपके पास एंटीरियर सेल्स जो होंगे इस इन्वेजिनेशन में वो आपके लेंस एपिथेलियम बना देंगे, और जो पोस्टीरियर सेल्स होंगे दे फर्दर इलोंगेट एंड दे विल फॉर्म द प्राइमरी लेंस फाइबर्स जो लेटर ऑन लेंस न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है, कैसे आपका लेंस प्लेकोड बन रहा है, बाय द invagination of the progenitor cells and with the help of thickening of the head surface ectoderm। जो आपके इंटीरियर सेल्स होंगे वो तो लेंस एपिथेलियम बना देंगे और पोस्टीरियर सेल्स आपके प्राइमरी लेंस फाइबर बना देंगे। फर्दर आपके जो ये एपिथेलियल सेल्स है वो फर्दर प्रोलिफरेट करते रहते हैं ताकि कुछ और फाइबर सेल्स जो है वो ऐड किए जा सके, बिकॉज जो ये लेंस फाइबर सेल्स है दे हैव टू प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब ये जो फर्दर लेंस प्लेकोड है ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्सप्रेस करने शुरू कर देता है। इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, इट विल हेल्प इन जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग द लेंस ट्रांसपेरेंसी। जो लेंस है हमारा उसको ट्रांसपेरेंसी उसकी मेंटेन करने में ये क्रिस्टलिन प्रोटीन हेल्प करती है। लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, जो लेंस प्लेकोड है ये कुछ और कोऑर्डिनेटेड इन्वेजिनेशन शो करेगा विद द ऑप्टिकल वेसिकल, यानी कि लेंस प्लेकोड एंड ऑप्टिकल वेसिकल जो है वो मिलके इन्वेजिनेट करेंगे, और इन्वेजिनेशन के बाद क्या होगा, लेंस प्लेकोड को अब हम लेंस वेसिकल बोलेंगे। मीन्स एक तरह से लेंस प्लेकोड अब कन्वर्ट हो जाएगा लेंस वेसिकल में। एंड जो ऑप्टिकल वेसिकल है ये ऑप्टिक वेसिकल बना देगा डबल लेयर्ड ऑप्टिक कप, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल लेयर्ड ऑप्टिक कप आपका बन जाएगा। इस ऑप्टिक कप में जो साइड या जो इनर लेयर जो है दैट इज फेसिंग द लेंस, जो लेंस की तरफ है वो न्यूरल रेटिना बना देगा, ठीक है, और जो आउटर लेयर होगी वो रेटिनल एपिथेलियम बना देता है, और इसी इन्वेजिनेशन के साथ एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बीच में बनता है। देन वी हैव अ वर्ड ऑप्टिक फिशर और द कोडियल फिशर। ऑप्टिक फिशर का मतलब है एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हमारे ऑप्टिक कप की जो लेटरल एजेस जो है वो जो ग्रो हो रही हैं, जैसे ये मान लो ऑप्टिक कप है इसकी एजेस जो है इस तरह से ग्रो हो रही हैं, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये एजेस फ्यूज करती हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक फिशर। और इसका मेन काम क्या होगा, इट विल एक्ट एज द चैनल for the blood vessels within the eye and an exit route for the projecting axons। यानी कि यहाँ से मान लो ये ऑप्टिक कप है, इसकी दो लेयर्स हैं, यहाँ पे किसी एक जगह पे ये फ्यूज कर रहे होंगे और उस फ्यूजन वाले पॉइंट से ब्लड वेसल्स जो है वो यहाँ एंटर करेंगी और एक्सोन्स जो हैं दे विल गेट प्रोजेक्टेड आउट। So this is the lens placode formation। मेन शुरू हुआ ये आपका हेड एक्टोडर्म की थिकनिंग से, देन हेड एक्टोडर्म थिकनिंग से आपका लेंस प्लेकोड बन रहा है विच विल एक्सप्रेस अ प्रोटीन क्रिस्टलिन प्रोटीन, एंड फर्दर लेंस प्लेकोड along with the optical vesicle they will invaginate to form the lens vesicle and the optic cup. Now we will see some points in the development of cornea। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो एक्टोडर्म लेयर है
ओवरलाइंग द लेंस, अभी हमने पीछे लेंस फॉर्मेशन देखी, तो लेंस के ऊपर जो एक्टोडर्म प्रेजेंट है ये अब क्या बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एज नाउ एज द कॉर्नियल एपिथेलियम, ठीक है, ये हमारा कॉर्नियल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अलोंग विद दैट इट विल सिक्रीट्स द कोलेजन रिच एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा आपके कुछ मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं विच आर डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, they will start migrating toward the primary stoma, और साथ में ही आपके जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा पोस्टीरियर स्टोमल सेल में, जो बेसिकली हमारे सेल्स की डिहाइड्रेशन एंड कंपैक्शन करवाता है। और अल्टीमेटली ये जो तीनों स्टेप्स हैं इट विल लीड्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर एंड द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। और सिलियरी बॉडी एंड आइरिस जो होता है दे आर डिराइव फ्रॉम द डिस्टल टिप ऑफ द ऑप्टिक कप, ठीक है, जो हमारा ऑप्टिक कप बन रहा है उसके डिस्टल एंड से हमारी सिलियरी बॉडी एंड आइरिस बनता है, अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द इनर एंड आउटर कप लेयर मीट्स, जो अभी मैंने आपको फिशर बनाया वहीं से जो है आपके ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। सो बेसिकली कॉर्निया डेवलपमेंट कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ द एक्टोडर्म प्रेजेंट in the overlying side of the lens that will act as the corneal epithelium, and with the secretion of the collagen they are forming the cornea. Now here we have the diagrammatic representation and as well we will see the flow chart for the development also, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके न्यूरल सेल्स, आई एम राइटिंग हियर, कुछ एक न्यूरल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट से ही हमने अभी देखा एक्टोडर्म जो है न्यूरल क्रेस्ट सेल से ये बनेगा, तो आपके कुछ न्यूरल सेल्स जो होते हैं दैट इज द ऑप्टिक प्रिमोडिया सेल्स भी हम इनको बोलते हैं। दीज optic primordial cells or the neural cells, they will undergo the process of continuous इवेजिनेशन, ठीक है, इनकी कॉन्टिन्यूस इवेजिनेशन होगी सेल्स की, एंड दीज न्यूरल सेल्स दे विल एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लाइक PAX6, 6-3 एंड RX1। ये कुछ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं वो साथ में ये रिलीज करेंगे एंड दे विल गेट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस इवेजिनेशन। व्हाट विल हैपन, it will leads to formation of optic vesicle। इससे क्या होगा, आपकी ऑप्टिक वेसिकल बन जाएगी। यू कैन सी हियर, ये जो न्यूरल एक्टोडर्म बना रखा है डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे पहले सिंपली न्यूरल एक्टोडर्म कुछ इस तरह से सिंपल होगा, ठीक है, बट ये न्यूरल एक्टोडर्म इवेजिनेट कर रहा है एंड दिस न्यूरल एक्टोडर्म मीन्स जो न्यूरल सेल है वो इवेजिनेट कर रहे हैं विद द रिलीजिंग ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये इस तरह से ऑप्टिक वेसिकल जो है इन्होंने बनाने शुरू कर दी, ठीक है। अब ये जो आपका ऑप्टिक वेसिकल है दिस विल रीच सम मोर पैराक्राइन फैक्टर्स, जैसे ये सिक्रेट करता है मोस्टली BMP4 दैट इज द बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर, एंड इसके साथ ये FGF8 भी सिक्रीट करेगा, ठीक है, ये दो पैराक्राइन फैक्टर मेन होते हैं, दे आर रिलीज इनटू द हेड एक्टोडर्म, ठीक है, ये दोनों कहाँ रिलीज हो रहे हैं, हेड एक्टोडर्म में, जिसमें BMP4 फर्दर प्रोड्यूस करेगा SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, FGF8 करेगा आपका LMOF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, और इन दोनों का रोल क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लेंस एंड द लेंस स्पेसिफिक जीन। ये दोनों का रोल क्या है, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द लेंस एंड एज वेल एज सम लेंस स्पेसिफिक जीन्स बनाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जैसे ही हेड एक्टोडर्म में ये पैराक्राइन फैक्टर रिलीज हो रहे हैं, जो हेड एक्टोडर्म है इट विल गेट थिकेंड, ये काफी थिक हो जाएगा एंड आफ्टर थिकेंड इट विल फॉर्म्स द लेंस प्लेकोड,
ठीक है, ये क्या बना देगा आपका लेंस प्लेकोड। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल बनने शुरू हुई। अब इस ऑप्टिक वेसिकल ने ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे विल गेट रिलीज एंड दिस ऑप्टिक वेसिकल्स के बाहर अब ये जो लेंस हेड एक्टोडर्म जो है इट विल गेट थिकन्ड एंड यू कैन सी हियर लेंस प्लेकोड जो है ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब फर्दर ये जो लेंस प्लेकोड है ये आपका एक्सप्रेस करता है PAX6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एज वेल एज इट विल प्रोड्यूस SOX2 इन द हेड एक्टोडर्म। ठीक है, और ये दोनों फर्दर किस में हेल्प करते हैं, हमने यहाँ पे भी लिखा लेंस डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। एंड फाइनली क्या होगा, ये जो आपका लेंस प्लेकोड है इट विल गेट इन्वेजिनेट एंड इट विल फॉर्म द लेंस वेसिकल एंड द ऑप्टिक कप। यू कैन सी हियर ये इन्वेजिनेशन जो है इन दोनों के बीच में, लेंस प्लेकोड और ऑप्टिक वेसिकल के बीच में इन्वेजिनेशन कॉन्टिन्यू रहेगी एंड दिस विल द लेंस प्लेकोड, इस तरह से आप देख सकते हो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बन गया। ऑप्टिक वेसिकल जो है ये ऑप्टिक कप में कन्वर्ट होगी और ये जो लेंस प्लेकोड है वो इसकी इन्वेजिनेशन में इस तरह से बीच में इसके इंसर्ट कर गया और ये स्ट्रक्चर जो है अब आपका क्या बन गया, दिस इज द ऑप्टिक कप, जिसमें आपकी जो इनर लेयर है वो आपकी पर्सपेक्टिव रेटिना है, यानी कि बाद में रेटिना बनाएगी, और ये पीछे वाली कौन सी है आपकी आउटर लेयर, दैट इज द पर्सपेक्टिव पिगमेंटेड एपिथेलियम बनाएगी। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि न्यूरल एक्टोडर्म जो है that will invaginate to form the optic vesicle and optic vesicle releases some transcription factor like BMP4 and FGF8 to produce the lens placode. Then further lens placode and optic vesicle they are involved in a interaction or in a close proximity, and now this lens placode will form the lens vesicle and optic vesicle will form this optic cup। और फर्दर ये जो आपका ऑप्टिक कप है ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें इनर लेयर जो है इसकी दैट विल फॉर्म द रेटिना और जो आउटर लेयर है वो इसका पिगमेंटेड एपिथेलियम बनाएगी। सो यू कैन सी हियर इन द नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड जो अब बाहर एपिथेलियम प्रेजेंट था उसने कॉर्निया बना दिया है। देन दिस इज द लेंस एपिथेलियम, साइड बाय साइड जो है आपके लेंस फाइबर्स जो हैं वो भी बन गए हैं एंड दिस इज द ऑप्टिक ट्यूब एंड ये आपकी पिगमेंटेड लेयर जो है रेटिना की, ये जो इनर लेयर थी प्रोस्पेक्टिव रेटिनल लेयर थी वो इलोंगेट करके प्रॉपर पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना बना देगी। ठीक है, और फाइनली हमारे पास ये पूरा एक आई का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आई लेंस इंडक्शन है। इसमें एक और चीज और एक और टर्म जो है वो पूछी जा सकती है, दैट इज द रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या होती है, देखो नॉर्मली क्या होता है आपका जो ऑप्टिक वेसिकल है, दिस ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसेस द लेंस प्लेकोड। ठीक है, ये नॉर्मल इंडक्शन है कि ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर का काम करता है और ये हमारे लेंस प्लेकोड को इंड्यूस करता है। ठीक है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, अब जो आपका लेंस प्लेकोड है वो इंड्यूसर का काम करता है फॉर द ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, यहाँ पे लेंस प्लेकोड बन गया है, you can see here लेंस प्लेकोड बन गया है, बट वो फर्दर PAX6 एंड SOX2 रिलीज कर रहा है because these two factors again give signal to the optic vesicle, ताकि वो optic vesicle जो है optic cup में differentiate हो सके। तो इस particular situation में जब रिवर्स जो पहले इंड्यूसर था अब वो रिस्पोंडर का काम कर रहा है और जो रिस्पोंडर था वो इंड्यूसर का काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। So this is all over about the eye lens induction. We have some important points in this. Firstly, we should know about the basics. Then this particular figure, this is very important because it can be plotted as the important question in your competitive exams like the CSIR exam. Then here we have discussed only the basics about the eye lens induction. Then what are the three main steps? Then here again the main about the inductive signals and the basics.
इसमें हमने अबाउट क्रिस्टलिन प्रोटीन का हमने फंक्शन देखा, ठीक है, कहाँ से वो क्रिस्टलिन प्रोटीन होती है, उसका मेन रोल क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर, एंड ऑल्सो द बेसिक स्टेप इन द लेंस प्लेकोर फॉर्मेशन। एंड ऑल ओवर ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन basically summarize it in a simple flowchart form also, so it will be more easier for you. So that's all for the eye lens induction. Stay tuned for more videos and please like, share and subscribe the channel. Thank you.